अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हेलो, हे एंड अस्सलाम वालेकुम। आप छोटे हो, आप बड़े हो, नौजवान हो या बुजुर्ग हो, मैं हूं अली काज़िम मलिक एंड आई एम लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज और आप सुन रहे हैं FM 100 से येट अनदर इनक्रेडिबल एपिसोड ऑफ इनक्रेडिबल पाकिस्तान। पाकिस्तान बहुत इनक्रेडिबल है भाई। पाकिस्तान की जगहें, पाकिस्तान के लोग वगैरह वगैरह बातें होती रहती हैं। लोग कहते हैं पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे है दुनिया से। कहते हैं जो ट्रेंड आता है ना पाकिस्तान में, जब दुनिया में घिसपिट जाता है तब पाकिस्तान में आता है। लोग कहते हैं जो गाड़ियां पूरी दुनिया में पुरानी हो जाती हैं पाकिस्तान में चलती हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं। हकीकत में इसके बिल्कुल बरक्स है। आज जिस चीज के ऊपर हमें बात करनी है, वैसे पूरी दुनिया के लिए वो इतनी कोई पुरानी चीज नहीं हो गई कि हम लोग कहें कि पाकिस्तान में अब आ गई है तो अब पुरानी हो गई ना दुनिया में, तो पाकिस्तान में आ गई। इट्स नॉट लाइक दैट। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के बारे में बात होगी और मैं अकेला बात नहीं करने वाला हूं। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं आज जिनके साथ मुझे बात करनी है। मेरे साथ हैं साद, मेरे साथ हैं मोहाद एंड मेरे साथ हैं डीजे अवान। वेलकम टू द शो। ऑलरेडी मेरी क्लैपिंग हो रही है मेरे लिए। Oh yeah. ओके अच्छा, आज बड़ा मजेदार हो रहा है भाई कि सारे डीजेस मेरे साथ हैं और मुझे लग रहा है कि शायद मैं भी थोड़ी देर में डीजे वाला रूप अपना लूंगा। बड़ा मजा आने वाला है आज के प्रोग्राम। Definitely sir, definitely. अच्छा, थोड़ा सा माइक करीब कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाजें थोड़ी सी कम हो रही। ऑलराइट, परफेक्ट हो गया। सबसे पहले तो बताओ भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक क्या होता है? Alright. Electronic music is basically computer generated sounds. आप उनको consider करेंगे। उसमें ये है कि अब जैसे नॉर्मली अकूस्टिक आपके पास गिटार्स होते हैं, यू हैव पियानोज, ऑर्गेनिक म्यूजिक, बेसिकली परकशंस एंड स्टफ। बिल्कुल सही। जिसको आप लाइव हिट करके उसके अंदर से म्यूजिक निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इज अ लिटिल डिफरेंट आई गेस, बिकॉज द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इज all computer and electronic generated sounds. I hope DJ Wan मेरे से agree करेंगे और साथ उल्ला भी। Okay, all अच्छा। the sounds generated by computer is electronic music. अच्छा, डीजे अवान के बारे में आप लोगों को बताते चलूं भाई कि डीजे अवान पाकिस्तान में तो प्ले करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले तो भाई ये बताइए, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर कितना फर्क है? फर्क venues का है। Okay. Venues as in आप पाकिस्तान से बाहर जाओ, you have clubs, you have bars, you have pubs. In every city there's like 400-500 pubs and clubs and bars all together, so 400-500 DJs are required. So every DJ is busy on the weekends playing somewhere, somehow making some money. यहाँ पे we have to arrange, we have to look forward to the organizers who are arranging concerts regularly in every city. Okay. Islamabad में काफी events होते हैं, music मेला होता है. These guys, I'm back recently, but these guys are up to something as well, and they're doing pretty good job, I heard. All right. So, difference is that either we don't have proper venues for electronic music, because electronic music is mostly dance music. So it's more in the clubs and the bars, but over here it's slowly getting into the market. Okay. Maybe another 5 or 10 years. Okay. Lekin venues is the biggest problem. And how different is the crowd? Very different. तो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करना कितना मुश्किल है? आई थिंक ये मोहाद मुझे इसका जवाब देंगे क्योंकि थोड़ा सा पाकिस्तान के क्राउड के साथ इनका ज्यादा इंटरेक्ट होता है। डेफिनेटली सर, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी हार्ड, क्योंकि लोगों के अंदर फिलहाल उस तरह शऊर नहीं है हाउ टू रिएक्ट टू डिफरेंट जॉनरास। ओके। जॉनरास का भी बहुत कम लोगों को आइडिया है, ठीक है, बट द प्रॉब्लम मोस्टली वी फेस इज वी आर नॉट गेटिंग द करेक्ट क्राउड. Like in Pakistan, there are 2 or 3 different types of parties. First of all, we have rave festivals, like जिस तरह MUNs पे mostly आपका music play होता है. फिर आपकी एक आती है private party. So basically जो पूरी दुनिया में जो genres distribute होते हैं, कि जैसे Oxygen concerts करता है तो वो dubstep है,
ठीक है, या इट्स लाइक हाइब्रिड ट्रैप, ठीक है, आपके EDM फेस्टिवल्स में मोस्टली आपके पास प्रोग्रेसिव हाउस म्यूजिक आ जाता है. ओके, बड़े बड़े नाम है भाई, मेरे तो दिमाग के ऊपर से गुजर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे लग रहा है साइंस की टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं. इन शॉर्ट इस तरह है कि लोगों को थोड़ा सा जॉनर्स का इशू है, दैट्स व्हाई वी कैंट फाइंड द एग्जैक्ट ऑडियंस जो हम पिक करना चाहते हैं. ऑलराइट, इसीलिए मैंने आप लोगों को आज यहाँ बुलाया है कि आप लोग मुझे भी किसी तरह से बता सकें और हमारी ऑडियंस को भी किसी तरह से बता सकें. फिलहाल के लिए आई हैव अ ट्रैक टू प्ले, और ट्रैक से फौरन वापस आते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि आज के प्रोग्राम में डीजेज मेरे पास क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान और डीजेज का क्या कनेक्शन है, और डीजेज जो प्ले करते हैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, म्यूजिक इटसेल्फ कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए. Right after this track. All right. Welcome back once again, and you're listening to the program Incredible Pakistan with me Ali Kazim Malik. और मेरे साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई, बहुत सारे डीजेज हैं. बात हो रही थी कि कितना इंपॉर्टेंट होता है म्यूजिक. सबसे पहले तो पता चले भाई, व्हाट इज म्यूजिक. म्यूजिक हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले करता है. स्टार्ट करेंगे डीजे अमान से. I would say music is the food for your soul. ओके. Yeah. और अगर ये फूड नहीं मिलता फिर क्या होता? You don't find music, you start playing music. You can play music here on the table, you can play music anywhere. अच्छा, नहीं, सवाल कुछ इस तरह का है. ये सोचिए कि मैं अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता हूँ और मुझे म्यूजिक प्ले करने का भी टाइम नहीं मिलता, म्यूजिक सुनने का भी टाइम नहीं मिलता. नाउ व्हाट? मेरी जिंदगी में क्या मिसिंग रहेगा? It's a very tough question. I don't know how to guide you through this. Okay. But I would talk about myself. Okay. I started playing music when I was 10. Mm-hmm. I can play guitar, I can play pianos, I can play drums, I can play bass, I can play morchung. Okay. I can play a lot of string instruments. चलो, ये सवाल आपको जरा ज्यादा अच्छा लगेगा. अगर आपकी जिंदगी में से मैं म्यूजिक एकदम निकाल दूं, I'll be a crazy person killing people on the road. Oh my God. ओके. अगले बंदे से बात करते हैं भाई. मोहम्मद, व्हाट डू यू से अबाउट इट? Sir, definitely I do agree with DJ Awan. It's like लोग एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं अपने डेली बेसिस के ऊपर. So basically music is like an एंटी डिप्रेसेंट जिसका कोई उस तरह साइड इफेक्ट नहीं है. ठीक है. जिस तरह मैंने पर्सनली बात की तो I started this electronic music around 3 years ago. I was in a very deep depression, to be very honest. Okay. और जिस दिन मैंने अपना टर्न टेबल लिया, I started working day and night on that, और उसकी वजह से I came out of that depression phase. So music has this amount of importance in my life that it can bring me out of the depression. It can bring anyone out of depression. It's kind of keeping us alive. All right. साद बहुत कम बातें कर रहे हैं, तो मैं साद की तरफ आना चाहूंगा. साद बताइए क्या कहेंगे. I believe music carries healing powers. All right. आप अगर डाउन है तो म्यूजिक आपको अपलिफ्ट करता है. आप अगर अप है तो म्यूजिक आपको डाउन लेके जाता है. It has that tranquilizing effect on your body. All right. जो कि मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है आपके. बिल्कुल सही है. चलो, अब म्यूजिक का तो पता चल गया कि म्यूजिक हमारी जिंदगी के अंदर क्या रोल प्ले करता है. इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में और दूसरे म्यूजिक में कितना डिफरेंस है? स्टार्टिंग फ्रॉम साथ. Massive, huge. जैसे कि थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में एक टाइम पे काफी सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं, whereas in live music you can have a certain number of instruments और उससे ऊपर आप नहीं जा सकते. ओके. और एक इंसान शायद ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स एक टाइम पे प्ले नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में क्या ऐसा हो सकता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में सबसे, जैसे भी साद ने बताया तो उसको मैं कैरी ऑन करूंगा. इट्स लाइक ह्यूमन एरर होता है जिस वक्त आप लाइव इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर रहे हो. बिल्कुल सही. व्हेन इट्स कंप्यूटर जनरेटेड तो उसमें वो ह्यूमन एरर खत्म हो जाता है. सो बेसिकली यूर ऑन बीट, यूर ऑन पॉइंट, आपका हर एक इंस्ट्रूमेंट ऑन पॉइंट. एग्जैक्टली ऑन पॉइंट. मतलब 100% मतलब एरर का चांस खत्म हो जाता है. अगर लाइव म्यूजिक आप 5, 6, 7, 8 साल 10 साल बजाएं तो उधर भी एरर नहीं आता. ओके. look at नहीं, लेकिन बात वही है ना कि आपको शायद एक प्रॉपर टीम चाहिए. Of course. Live music में अभी I've been DJing, producing electronic music since last 3 years. फर्क ये है कि when I was playing live music, I had bands. I had to depend on drummer, bassist. So when everybody is there, that's the time you can jam. If one guy is missing, you cannot do shit. Yes. So if in electronic music, what you do is
you're the bassist, you're the drummer, you're the lead player, you're the vocalist. All You have right, all the all sounds right. with you. You have So your instruments. आप प्ले कर सकते हो, टीम के बिना भी आप जैम कर सकते हो अकेले इंसान. Yes, you have to prepare your stuff, your music first, and then you go and display it. That's called DJing. You mix your tracks, you play one track, the other track, you play around with it. Okay, Yeah. okay. That goes in the performance. But when you are producing music as an electronic musician, you as a DJ, you are everything. ऑल राइट. अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो हमें सुन रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि वो डीजे बन जाए. उनको नाम बड़ा अच्छा लगता है, डीजे. यार मैं डीजे बन जाऊं ना, मेरा नाम अली है. ओके, डीजे अली का फेसबुक पेज बन गया. सो इसका मतलब ये नहीं कि आप डीजे हो गए हो. और अगर आपको डीजे बनना है तो एक प्रोसेस है. और डीजे का मतलब क्या होता है, इसकी तरफ आते हैं. लेकिन उससे पहले आई हैव अ कमर्शियल ब्रेक के बाद फौरन वापस लौट कर आते हैं और बात करते हैं कि अगर आप डीजे बनना चाहते हैं तो आपको किस प्रोसेस से गुजरना होगा. वेलकम बैक वंस अगेन. अच्छा, कुछ चीजें मेरे लिए बड़ी वाजे हो गई और मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए भी वाजे हो जाए. सबसे पहले तो भाई ये बताओ ना कि ये म्यूजिक किस किस का करियर है. डीजे वन का तो करियर है, ये तो मुझे समझ आ रहा है. मेरा भी करियर है बिल्कुल. अच्छा, आपका भी करियर है. तो बताइए क्या वजह है भाई, इस करियर को ही क्यों चूज किया? सबसे पहले तो ये पता चले. क्योंकि इस करियर के लिए जो ड्राइव और मोटिवेशन मुझे मिली थी, वो मुझे और किसी करियर के लिए नहीं मिली. के लिए नहीं मिली. अच्छा, एक बड़ा आम सा टिपिकल सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि यार कल को तुम्हारे दोस्त पढ़ लिख के जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, पैसे ज्यादा कमाएंगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, क्या करोगे भाई? बड़ा टिपिकल सा सवाल है. देखें, यू कैंट पुट अ प्राइस टैग ऑन पैशन. म्यूजिक इज माय Alright. पैशन एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. तो पैसा एक आनी जानी चीज है, एक मटेरियल थिंग है. Okay. आई डोंट केयर अबाउट इट मच. ऑल राइट, क्या बात है भाई. तो सुनने वालों को एक बड़ा वाज़े पैगाम गया है भाई, लिसन टू योर हार्ट. कभी भी आप दिमाग से कैलकुलेशन करते रहते हो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, दिल की हमेशा सुनो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिमाग कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेता. मोहम्मद, आपकी तरफ आते हैं. आप बताइए भाई, म्यूजिक आपका करियर है या पार्ट टाइम करियर है या हॉबी है, क्या है? It's like music for me is something जो मेरी hobby है. Okay. ठीक है, not just a hobby, it's like a bit more percentage than hobby. Because yeah, exactly, passion. Okay. So it's like I'm a student of architecture. I love design. I love Okay. buildings. I love music. So it's like I have 3 things that I would love to carry on, and so music is one of those things that Okay. I'm highly passionate about. ओके. Yeah. एक बड़ा खास सवाल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सवाल करना, और आपसे ही मैं कर सकता हूँ. हाउ डू यू मैनेज योर टाइम विद योर स्टडीज एंड योर हॉबीज? It's actually really hard. आपको बहुत on schedule रहना होता है. You have a lot of things on your plate at one time. जाहिर है आपको दोस्तों को भी मिलना है, आपको अपना शोज करने हैं, आपको अपने ट्रैक्स पे काम करना है, आपको अपने आर्किटेक्चर पे काम करना है, डिज़ाइन देखना है. सो इट्स लाइक अ वेरी हार्ड जॉब. एंड मतलब काफ़ी दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं इसी पूरे प्रोसेस के अंदर कि यार तू मुझसे मिला नहीं, तूने मुझे मिस करा दिया एंड स्टफ लाइक दैट. Okay. सो आई हाईली अपॉलोजाइज टू ऑल ऑफ दीज पीपल. आई एम All right. रियली सॉरी, बट इट्स अ हार्ड जॉब. लेकिन बस वही बात है कि इफ़ यू आर पैशनेट, नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू, क्योंकि पैशन आपको खुदा खुद देता है, और जब तक खुदा ना चाहिए, यू कैन डू एनीथिंग. अरे क्या बात है. ओके, डीजे वन, आपसे सवाल ये है कि टाइम मैनेज करना, वो तो सारी बातें चलो सही है, लेकिन यही पैशन क्यों? मैं पता है मैं ज्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप जो जवाब देने वाले हो ना, और कोई नहीं देने वाला. लिटरली बात ये है, एक बच्चा है, मेरे जैसा बच्चा है, उसके घर वाले उसे कहते हैं यार नहीं भाई तुम नहीं कर सकते यार, ये तुम्हारा करियर नहीं है, तुम जाओ कुछ इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वगैरह वगैरह बनो. हाउ शुड आई कन्विंस माई फैमिली और माई सोसाइटी, माई फ्रेंड्स, वगैरह वगैरह? Well, I would say you have to decide first. Either you're going to listen to people around you, or you're going to take the decision that So true. that you want to take. Okay. So if you decide to do what you want to do, people around you, whatever they say, doesn't matter. Okay. Okay. But the convincing part for the family, that is very important, because you can't leave the family behind. It's your family. Yeah. I would say, for me, I've been on and off with the music. Okay. But since last 2 years, I'm completely focusing on my music career as a DJ, electronic musician. Before that, I had family responsibilities. I had to work. I've been working for 12 years straight.
I'm an IT professional as well. All right, Yeah. all right. But that is, I only worked when I had to, and it wasn't difficult for me to find work as well. So music along with work. But now 3 years, I'm totally on music. I'm focusing on music career. In the beginning, I had to prove myself to be good enough for my family to realize, okay, he can. Oh wow, he can do it. Oh wow, he's Okay. good. You know, and once in a while they see you online somewhere, they're watching videos, and you know, they just find out, oh, you're good. I mean, if you are good, they would. I don't think they would still say no. You're not doing good. You're not good. You know? Okay. If you're good, I think they would support. I mean, Mhm. everybody's a critic in Pakistan anyway. So yeah. Okay. Yeah. Okay. Actually he's very right. थोड़ा सा इशू ये होता है पर्सनली, मेरे पेरेंट्स के साथ भी इशू था इन द स्टार्ट. माय पेरेंट्स वेंट ओके विद दैट, बट जब उन्हें फील हुआ कि यार अगर इसने किया एंड ही कैन डू इट, और ये रेगुलरली बेसिस पे करे और अपना काम और अपनी पढ़ाई, जिस तरह के आपने करियर की बात की, अगर वो भी अपना कंटिन्यू रख रहा है तो आई थिंक ही डज हैव दैट एबिलिटी टू डू इट. व्हाई नॉट? ओके. तो या वैसे क्या वजह है, हमारे पेरेंट्स को क्यों लगता है कि हम लोग इससे करियर नहीं बना सकते? साद. It's usually the lack of money. ओके. हमारे यहाँ पैसे को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन पर्सनली हम सब तकरीबन we don't care about the money. ऑल राइट. अच्छा, ये वैसे बात कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन क्या वाकई आप लोग अपने अंदर इतने सेटिस्फाइड हैं कि मतलब वाकई यार पैसा हमारे लिए मैटर नहीं करता, हम लोग प्ले कर रहे हैं, अच्छे क्राउड के सामने प्ले कर रहे हैं, अपनी हॉबी को एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए दुनिया से? देखें, पैसा आपको वो फुलफिलमेंट नहीं देता जो अपना पैशन फॉलो करना देता है. सही. और आई फील हैप्पी, आई फील एनर्जेटिक By the every way, day, हम इतने पैसे बना लेते हैं कि हम we are fine. and we make good money as We make well. good money. Yeah. All right. I mean, ये हुई ना काम की It's- बात, मैं it's- यहाँ पे आना it's a चाह रहा हूँ. stereotype. It's a stereotype. Yeah, it's a stereotype. We are making good money. We are having big fun Okay. with the money Okay. earned by music. So it's just a myth that musicians don't make money. There are bad days, I understand, but in the beginning, when you're good, when you're out there, people know you're good, people will pay your price. All right. वन मोर थिंग, जिस तरह अभी डीजे वन ने बताया, इन द स्टार्ट थोड़ा सा इशू होता है, और पर्सनली ऐसा भी होता रहे कि आफ्टर वी हैड दिस डीजे ईडीएम कम्युनिटी बनने के बाद, तो वी सेट सम रूल्स एंड स्टफ अबाउट दिस होल मनी थिंग. तो उसमें भी कुछ इस तरह है कि एक शो में हम सारे डीजेस जितने भी दोस्त थे, हम मतलब ऑल ऑफ अस डीजेस आर फ्रेंड्स, राइट? ठीक है, तो हम लोग वी हैड अ शो जिसमें वी वेंट पेड, बट दैट शो वेंट सो वेल. Okay. ठीक है, उसकी वजह से जो हमें खुशी थी, आई थिंक के पर्सनली अगर हमें पैसे मिल भी जाते तो इतनी खुशी ना होती. इतनी खुशी ना होती. क्रिप्टॉन, वुड यू We threw a really great party for the Okay. first time in Islamabad. We had a lineup of 8 DJs, Kryptonite 1.0. All right. Come Mr. on. Saad Nasir will come later. Exactly. And he'll enlighten us with more on that. ऑल राइट. चलो सही है भाई, एक और चैप्टर खुलने वाला है, तो उससे पहले एक ट्रैक बनता है, ट्रैक के बाद इसी डीजे की कहानी का एक और चैप्टर खोलता है. ऑल राइट, सो वेलकम बैक वंस अगेन इनटू दिस प्रोग्राम इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली कासिम मलिक. ओके, अभी तक बात हो रही थी व्हाट इज म्यूजिक, वो भी पता चल गया. किस तरह से आप लोग अपने घर वालों को कन्विंस कर सकते हैं, वो भी पता चल गया. टाइम मैनेज कैसे करते हैं समहाउ, कहीं ना कहीं वो भी पता चल गया. सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलती है, वगैरह वगैरह. अभी तक बड़ा प्रोडक्टिव प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि मैं हमेशा जो बातें करता रहता हूँ अपने प्रोग्राम के हवाले से, या एक आम सोसाइटी के बारे में कुछ जनरल सी बातें करता रहता हूँ, वो आज बड़ी सही साबित हो रही. पैसा या मटेरियलिज्म वाकई में कुछ नहीं होता, और आप जब किसी की मदद करते हैं या किसी तरह से अपने लिए कुछ करते हैं, उसमें जो खुशी मिलती है वो मटेरियलिज्म में ऑब्वियसली नहीं मिलती. अच्छा, अब मुझे ये बताइए भाई, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर क्या स्कोप है इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का? पाकिस्तान की मार्केट अभी स्लाइटली ग्रो कर रही है, Okay. एंड इट्स ओनली गोइंग अप, एंड वी हैव होप्स फॉर द फ्यूचर. और क्या उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाने वाली? बिल्कुल ऊपर जाएगी. Future is all electronic music, Yeah, brother. it's definitely. Are you sure about it? Yes. Like 100% sure? Yeah, but, I mean, we are a bit slow when it comes comparing to the rest of the world, but future is all electronic music. Okay, तो जरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, वहां पे आजकल क्या चल रहा My experience, है? okay. 3 years ago, I went to Malaysia, Kuala Lumpur. I had some
job to do, and I was looking for opportunities to play music as a live musician. That was the time I did not start playing electronic music. I could not find any job as a live musician because everywhere I go, in the bars, in the clubs, in the pubs, it's a DJ there. Okay. And of course, it's the environment. People want to dance there. You know, people want to enjoy. People want to socialize. Of course, you need only maybe a few bars still have live musicians playing there. But I would say, live music is no more in the future. Future is all electronic music. क्या वजह बताइए. Uh, क्या वजह ये है कि Time ज्यादा changes. टीम चाहिए, टाइम टेकिंग है थोड़ा. No, I would say time changes. You go back to 80s, live music was booming. Jimi Hendrix was booming, Led Zeppelin was booming. I mean, there were like tons of bands, 30, 40, 50 bands playing in a festival for 2-3 days straight. But that time changed. Now you don't have that big festivals for live music anymore. Now you have that big festivals for electronic music. There are concerts for bands, and there are festivals, but not on that major scale, because time changes, people's interests change, people's exposure. I mean, we have to educate the society. जब live music Pakistan में नहीं आया था, I mean, it was still Vital Signs. Go back to Vital Signs. Vital Signs. Why do you call them legends? You call them legends because they educated the society about live music. Okay. They feed you like live music. उन्होंने गाने बनाए. They were everywhere. They were the stars. There was a time they introduced live music to our society. Now it's us who are going to introduce live electronic music to you. I myself crossed over from live music to electronic music 3 years ago. There was a reason. All right. The big reason is there's no scope anymore. There's no work anymore. For Pakistan, unfortunately, we're still, as I said, we're slow. We're still in live music. We still have. Okay, for example, if I look at the concert going on, maybe another month or another 2 weeks, it's 10 bands playing and all are live bands. Yeah. 2 are very good and 7 are amateurs. But they still want to fulfill the slot because it's just live music, and we have to educate society. It will take time. People will slowly know about one thing. Like when there wasn't a smartphone, and the first time smartphone came in, there was somebody to educate you. What was it? Media. Somebody educated you, right? Everything is for the first time. All right. Yeah. All right. So I have a track. और ट्रैक के बाद डीजे अवान को हमें खुदा हाफिज कहना होगा, और इनकी जगह पे हमारे पास आ जाएंगे साद नासिर आ जाएंगे. ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, और अचानक से मैं उसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन आई हैव अ ट्रैक के फौरन बाद. सो स्टे ट्यून पाकिस्तान. सो वेलकम बैक इनटू दिस इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद मी अली काज़िम मलिक, और मेरे साथ अब एक नया सितारा आ चुका है भाई. कुर्सी पे एक वाकई बड़ा सितारा है. वालेकुम सलाम. कौन है भाई आप? नाम तो बताइए अपना. सर साद नासिर. अच्छा, मुझे सर कह रहे हैं आप. ऑल राइट. अच्छा, अब मजे की बात यह है भाई कि जो साद हैं, साद इवेंट्स को मैनेज करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और साद का डीजेस के साथ क्या ताल्लुक है ये साद आई थिंक बताएंगे. बड़ा कंफ्यूजिंग सा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन है आई थिंक इनका. तो वो सीन असल में ऐसे कि मैं खुद भी म्यूजिशियन भी हूँ एक. अच्छा. तो राइट. I met Saad, who's been on the show now, known as Krypton. Okay. तो साद का ये एक इवेंट था क्रिप्टोनाइट के नाम से. तो वो ये करवा चुका था एक TMUC में. सही. तो वी मेट एंड इसको पता चला कि मैं क्योंकि खुद इवेंट्स में थोड़ा सा 2-3-4 साल से काम कर रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे फ्रीलांस पे. तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मिलके एक ऐसी चीज करें जो अभी तक नहीं हुई पाकिस्तान में. ओके. तो फिर साद का बेबी क्रिप्टोनाइट, तो साद बेहतर बताएगा. अच्छा, व्हाट इज क्रिप्टोनाइट? पहले तो ये पता चले भाई. क्रिप्टोनाइट बेसिकली पाकिस्तानी डीजेस के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आके वो परफॉर्म कर सकते हैं. ये हमारा शुरू करते हुए एम ये था कि हम मंथली करवाएं, लेकिन फिर अगर मंथली करवाएं तो फिर इट गेट्स टू मेन स्ट्रीम. सही. तो नाउ वी आर प्लानिंग कि हम हर 2 महीने बाद इसको करवाएं. एंड वी बॉट द बिगेस्ट लाइनअप, DJ lineup to Islamabad. Okay. Kryptonite 2.0.
अच्छा अच्छा, 8 okay. DJs. सही सही. 8 DJs. आई थिंक 8 डीजेज वाली कहानी को प्रोग्राम के अगले घंटे पे छोड़ देते हैं, क्योंकि एक बड़ी कहानी, इसके लिए ज़रा थोड़ा ज़्यादा टाइम होना चाहिए. टाइम की हमारे पास थोड़ी सी हमेशा कमी रहती है, काफ़ी लोगों की शिकायत भी रहती है टाइम की कमी के लिए. सो वो अगले घंटे में बिल्कुल चलेंगे. फिलहाल कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास, उनके ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ. सारा अहमद हमारे साथ है फ्रॉम इस्लामाबाद, और एक बड़ा सा लंबा सा मैसेज है. और अच्छा, इसमें लिखा है कि डीजे डिफरेंटली जो बीट्स को मिक्स करते हैं वो कैसे करते हैं, शी वांट्स टू नो. और फ्यूचर इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक. डू यू ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट? व्हाट इज एग्जैक्टली चेंजिंग दैट मेक्स इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक मोर? और ओके ओके, तो मतलब हमारा क्राउड भाई समझ रहे हैं हमारी बातों को. मुझे लग रहा था नहीं समझ रहा होगा. So क्या जवाब भी रहे हैं, समझना चाह भी रहे हैं. सो क्या कहेंगे भाई इसके? About the whole mixing thing, it's like जैसे मैंने पहले आपको बताया कि when you're making electronic music तो everything is on beat. ओके, ठीक है, तो जब हर ट्रैक ऑन बीट होता है, हर ट्रैक के जो बेसिक स्टेम्स हैं या जो बेसिक स्ट्रक्चर इन शॉर्ट हम कहेंगे, वो जब सेम होता है, सो इट्स लाइक व्हेन यू आर मिक्सिंग वन ट्रैक इनटू द अदर, इट स्लाइड्स परफेक्टली. ठीक है, अब उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं जो कि हमारे टर्न टेबल्स के अंदर होती हैं, और वो हम उसको मतलब जब लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम उसको बीट मैच कर रहे होते हैं थ्रू. और आई एम श्योर सबने ही नॉब्स देखे होंगे. नॉब्स नहीं कहेंगे, जॉग्स. एग्जैक्टली, जो बिल्कुल गलत पर्सपेक्टिव में लेके जाते हैं कि हर चीज होती है उसी से. Jogs are barely used when you're mixing. ऑलराइट. तो वो मतलब एक दिमाग में परसेप्शन है कि बस उसी से सीडी को मारा डीजे. वो एक्चुअली जब पिछले लाइक जिस तरह हमने एवोल्यूशन की बात की म्यूजिक में, तो इस तरह टर्न टेबल्स के अंदर भी एवोल्यूशन आई. Okay. पहले आपके पास होते थे वाइनल डीजेस, सही, जिसके अंदर आपकी वाइनल डिस्क डलती थी, और मोस्टली डीजेस वर थॉट टू स्क्रैच अ लॉट. ठीक है, वो जो चिंकप चिंकप वाली आवाज है वो सारी आती ही जो है आपकी स्क्रैचिंग से थी. अच्छा. सो इट्स लाइक उस वक्त हिप हॉप के साथ वो चीज आई थी. आहिस्ता वो एवोल्यूशन चलते अब वो चीजें चेंज हो गई. चेंज हो गई हैं. That's where that perception came from. अब आपने देखा होगा कि जॉग व्हील का साइज भी छोटा हो गया. बिल्कुल ऐसे ही, because you don't scratch anymore. People नहीं, क्योंकि जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार ये मतलब कंट्रोलर कुछ साइड स्मार्ट बनाने लग गया है. शायद मोबाइल कंपनीज अब ये भी बनाने लग गई हैं, क्योंकि मुझे बड़ा स्मार्ट दिखने लग गया था वो. और मजे की बात आपको बताऊं कि ये स्मार्टफोन्स के अंदर अब एप्लीकेशंस भी हैं दैट यू कैन एक्चुअली डाउनलोड to learn mixing. To learn mixing, I actually personally learned mixing on an app in Android. क्रॉस डीजे के नाम से एक ऐप थी. आई वुड से हैट्स ऑफ टू दोस पीपल जिन्होंने वो बनाई. इट्स लाइक आपका पूरा इतना बड़ा टर्न टेबल उन्होंने आपकी एक छोटी सी स्क्रीन के अंदर डाल दिया. बिल्कुल सही है भाई. यहीं पे आते हैं. मेरे पास फिलहाल एक न्यूज ब्रेक है. न्यूज ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और वापस लौट कर आते हैं. आपने कैसे सीखा एप्लीकेशन क्या क्या कुछ करती है. एंड वेलकम बैक इनटू द सेकंड एंड लास्ट आवर ऑफ इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद योर वेरी वेरी ओन अली काज़िम मलिक. And today is 12th of November 2017. It's Sunday and we are making it a fun day. Obviously we are, क्योंकि मेरे साथ बड़े डीजेस हैं भाई. और जब मैं आज इन डीजेस को लेने गया और इनसे जब मेरी मुलाकात हुई है ना, I was like यार इतने सारे डीजेस, मैंने तो इतने बुलाए थे, ये तो ज्यादा हो गए, कैसे हो गए भाई. लेकिन ये हम सब साथ हैं. असल में सीन यही है कि अगर आपको 90 से मुलाकात हुई है तो समझे आपकी आधी ईडीएम कम्युनिटी से मुलाकात हो गई है. इससे 7 से हुई है तो बाकी से हो गई है. तो हम सब बस साथ ही हैं, एक ही हैं. अच्छा, मुझे एक बात बताओ भाई, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की जो इंडस्ट्री है, इसमें आने के लिए कितना सीरियस होना पड़ता है? मतलब सीरियस, वाकई सीरियस वाला सीरियस. लोग इसमें समझते हैं कि आपको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इट्स वेरी हार्ड. इट्स टू मच स्ट्रगल. अच्छा, अब अभी तक जो कुछ बातें मेरे दिमाग में आई, मैं समझ पाया, मुझे लगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बहुत आसान है, लाइव म्यूजिक से बहुत आसान है. मतलब टू द पॉइंट है यार. मतलब एग्जैक्टली बीट पे बीट बिठानी है, दैट्स इट, खत्म हो गई बात. बीट पे बीट तो हर कोई बिठा लेता है, लेकिन जो असली एसेंस है डीजेइंग का वो ये है कि नोइंग व्हाट टू प्ले एंड व्हेन टू प्ले, व्हाट द क्राउड वांट्स. दिस इज डीजेइंग. मिक्सिंग तो हर कोई करता है, इट्स प्लेन, इट्स सिंपल. अब मैं लाइव म्यूजिक भी जैसे करता हूँ, मेरा बैंड भी है, हम लाइव भी बजाते हैं. मैं गिटार, रुबाब, तुम्बक, हम हर चीज पे ना कोशिश करते रहते हैं. लेकिन अब ये ईडीएम इंडस्ट्री में भी मुझे थोड़ा सा इन लोगों के साथ साल डेढ़ तकरीबन ऐसे हुआ है, तो वो
मुझे इंटरेस्ट मेरा भी बढ़ गया इसके अंदर, क्योंकि अब Okay. मैं लाइव म्यूजिशियन था, मैं गिटार्स बजाता था और ऐसे काम थे मतलब। सही सही। तो मुझे भी ऐसे लगता था कि यार ये तो भाई ये 2 गाने डाले कंप्यूटर पे गाना That's बना it, लिया, खत्म हो गई कंप्यूटर बात। पे गाना, ये कैसे कंप्यूटर। सही, तो फिर सही, सही। लेकिन जो टेक्निकलिटीज हैं और जो फील्स हैं वो ये बिल्कुल दोनों बातें जेन्युइन कर रहे हैं कि आप क्राउड को अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि क्राउड ने क्या सुनना है, तो आपने गाना उस तरह का मिक्स किया ही नहीं है सही। सही तो सही। एक गाने के बाद जो दूसरा गाना मिक्स कर रहा है वो डीजे है। ओके अब वो जो दूसरा गाना मिक्स करना है वो कौन सा है और किस तरह से उसको मिक्स करना है, ये उस डीजे की स्किल है। अच्छा, ये यार, अभी तक मतलब जो वो- अभी तक जो बात मुझे अच्छी लग रही है वो ये है कि साद की आप दोनों के साथ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनी हुई है। ऑल्दो ही इज नॉट अ डीजे, लेकिन उसको पता है और ये पता होने के साथ DJ to be। ओके डीजे। हमारे फ्रेंड्स हमें साद स्क्वायर भी बुलाते हैं। अच्छा अभी एक और चीज मैं थोड़ी सी कंटिन्यू करना चाहूंगा जो साथ ने कही है। इट्स लाइक आप दूसरा गाना कौन सा प्ले कर रहे हैं, ये डीजे का स्किल है। उससे बड़ा एक स्किल जो है ना वो पेशेंस का है कि जब हम घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें हम 100 गाने सुन के एक ट्रैक उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट्स द बिगेस्ट स्किल एंड पेशेंस जो हमें जरूरी चाहिए। हाउ डू यू एक्सट्रैक्ट? हाउ यू एक्सट्रैक्ट 100 में से एक गाना कैसे चूज होता है? सर इस तरह इट्स लाइक सपोज मतलब माय पर्सनल वर्क इज बेस्ड ऑन मेमोरीज या जो चीजें नॉस्टैल्जिक साउंड्स बेसिकली जो सही। हमने कभी जिंदगी में पहले अपनी सुनी हुई होंगी और उसके सो बेसिकली ईदर आई फाइंड अ रीमिक्स या फिर मैं उसको खुद से रीमिक्स करने की कोशिश करता हूँ। सही। इट्स लाइक सपोज जैसे क्रेजी फ्रॉग की आई एम श्योर हम सब ने Exactly, yes, yes, yes. Exactly. ठीक है, सो इट्स लाइक अब दैट केम इनटू माय माइंड और मैंने जब उसको सर्च किया तो उसमें आई लिसन टू लाइक अराउंड 50 to 60 ट्रैक्स और उसमें से एक रीमिक्स मुझे पसंद आया था। इट्स लाइक साउंड क्लाउड, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, 2-3 और भी मिक्स क्राफ्ट आई गेस। इस तरह की देयर आर वेरियस साइट्स जिसके ऊपर लोग अपना म्यूजिक छोड़ते हैं। ठीक है, यू कैन फाइंड दैट म्यूजिक। अब काफी सारे लोग इस चीज को प्लेजरिज्म में भी लेकर बिल्कुल सही, जाएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, इट्स लाइक देयर इज नो प्लेजरिज्म इन डीजेइंग क्योंकि आप बेसिकली रिकॉर्ड्स ले रहे होते हो और आप रिकॉर्ड्स प्ले करते हो उसके बाद। सही, प्लेजरिज्म वहां आता है कि जिस वक्त आप एक ट्रैक को कहीं से पिक कर लो और अपने नाम से पब्लिश कर दो या अपने Okay, रीमिक्स okay. के नाम से बिल्कुल पब्लिश सही, कर दो। बिल्कुल सही। दैट्स बेसिकली अच्छा, अब बताओ भाई कि कितना मुश्किल है इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक करना, और मतलब वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है या लाइव म्यूजिक की तरह ही इक्वली मुश्किल है? फील्ड्स पे एक चीज ये है कि आप सुबह उठे हैं तकरीबन 6 बजे, आप गए अपने स्कूल कॉलेज, आप वहां से वापस आए अराउंड 4:30 बजे करीब। उसके बाद फिर आप आके अपनी एकेडमी चले गए, उसके बाद आके अपना काम किया। सो बेसिकली 12 बज गए आपको और आप खत्म हो चुके हैं। लेकिन उस वक्त भी उठकर अगर आप अपना इक्विपमेंट खोल के शुरू हो जाएं तो ये चाहिए होता है आपको एक डीजे बनने के लिए। कोई और भी एक म्यूजिशियन बनने के लिए या एक कुछ भी डेडिकेटेड, मतलब आपने सक्सेसफुल होना ना, तो यही मोटो है, टू बी सक्सेसफुल about anything, About anything, or not just just music, DJing, not just okay, music. okay. serious dedication. It's 4:42 on the clock, and the number to call me is 051-111-111-100. मेरे साथ आज ऐसे लग रहा है जैसे वो इको चल रही है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वो सारे काम कर रहे हैं। बात हो रही थी कि लाइव म्यूजिक और डीजे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, इसमें कितना फर्क है, वो भी चीजें हो गई। अब ये बताइए कि जैसे लाइव म्यूजिक के साथ सिंक करना गाना गाते हुए बड़ा शायद जो लोग प्ले करते हैं उनके लिए शायद आसान होता है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में क्या होता है? इफ यू आर सिंगिंग अलोंग द म्यूजिक, यस, सीन ऐसे है ना कि जब भी वोकल्स आप देते हैं ना, तो वोकल्स के साथ आपको जो स्केल चल रहा है पीछे म्यूजिक का, वो बेशक गिटार पे बज रहा है, वो बेशक कंप्यूटर पे बज रहा है, वो एक अगर ई मेजर का स्केल है ना, तो वो ई मेजर के स्केल पे आपने गाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। या तो मैं स्केलिंग वाली कहानी वहीं की वहीं है। वो आप म्यूजिशियन है तो वो आप समझ जाएंगे, इतना मसला नहीं है, क्योंकि वो म्यूजिशियन बेसिकली, अब लोग समझते हैं कि जो डीजे है वो यार डीजे है, म्यूजिक करता ही है, वो ही इज आल्सो म्यूजिशियन। ऑलराइट। तो म्यूजिक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीखनी है। अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हैं, अगर आप मिक्सिंग सीख रहे हैं, या आप स्टूडियो का कोई FL स्टूडियो है या ऐप्स हैं वो सीखना है, तो वो जो जैसे अब आपको पता नहीं है कि एक ट्रैक को स्प्लिट कैसे करना है या सिंग कैसे करना है, तो तब तक आप कर नहीं सकते। वो चीजें सीखने वाली हैं, वो रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं। वो लाइव में भी वही रूल्स हैं और ऑलमोस्ट
जो इलेक्ट्रॉनिक में भी वही रूल। एक और चीज है कि इफ यू ट्राइंग टू कंबाइन लाइव म्यूजिक, अभी एविची का गाना चल रहा था एक, जो अभी प्ले हो रहा था, दे कंबाइन गिटार्स विद यू नो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, सही मेलोडी चलती है साथ। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक असल में इतना वास्ट है ना कि कोई कंट्री म्यूजिक, रॉक, मेटल, एग्जैक्टली एनीथिंग। आई पर्सनली प्ले a lot of tracks जो के metal heads के लिए होते हैं, हेड बैंगिंग हो रही होती है उसमें। So it's like a taste for everyone. That's our scale कि एक 45 minutes के सेट के अंदर आपने किस तरह हर ट्रैक को जो है इम्प्लीमेंट करना है। Alright, so we have a track, we have a call. तो कॉल की तरफ पहले बढ़ते हैं, उसके बाद इस वापस डिस्कशन पे आते हैं। Let's see who do we have with us. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद बिन अली, टीम वंडरलैंड का फाउंडर। अच्छा, टीम वंडरलैंड के फाउंडर, तो मतलब आप भी कोई डीजे वीजे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं भी डीजे हूँ, हमारी 4 की टीम है। ऑलराइट। सो क्या कहना चाहोगे भाई, जो हमारी डिस्कशन चल रही है आज, कॉन्वर्सेशन चल रही है, उसमें क्या पार्ट लेंगे आप? जी बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईडीएम की प्रमोशन वगैरह के बारे में बात करनी थी। अभी हमारी एक कम्युनिटी है जो कोशिश करी है इधर ही पाकिस्तान में ईडीएम प्रमोट करने के लिए। मेरा तो माशाल्लाह से 1 साल हो गया इस चीज में करते करते, डीजेइंग करते हुए, अभी प्रोडक्शन वगैरह में सीख रहा हूँ। ऐसा मेरे एक और हैं हमारे लीड डीजे, वो लाहौर में होते हैं, अब्दुल्ला असलम। अच्छा, बिल्कुल सही। वो काफी टाइम से करते आ रहे हैं प्रोडक्शन वगैरह और डीजिंग वगैरह। ओके। अब हमारा एम ये है कि पाकिस्तान के जितनी नई जनरेशन है ना, वो बेसिकली सारी ईडीएम की तरफ है। मतलब कुछ लोग हैं जो और म्यूजिक की तरफ जाते हैं, लेकिन काफी है जो ईडीएम की तरफ है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल जितने कार्टून्स वगैरह भी है ना, मतलब जो यंग लोग हैं 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स के हैं, तो उनके कार्टून्स में भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है। प्योरली इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। बिल्कुल सही। जितने बड़े होते जा रहे हैं तो everyone is listening to electronic music and everyone wants rave and music festivals in Pakistan. But मसला ये है कि people think कि it's not right, these raves and everything. They think कि इधर ये गलत काम होते हैं, like Alright. तो हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये मसले मसाइल चल रहे हैं भाई, आप नहीं कर पाते, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हो। तो आपको मैं कहाँ से बताना शुरू करूँ? काफी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है, ट्रस्ट मी। अच्छा, ये बताइए भाई, इल्यूमिनाटी कह रहे थे हमें लोग। किसी ने एक्चुअली टैग किया हुआ था और हम लोगों को टैग करके लिखा भाई इल्यूमिनाटी हैं ये, और ये लोग बस यहूदी हैं। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए भाई कि कितना मुश्किल होता है सारे डीजेस के साथ केमिस्ट्री बनाना, क्योंकि आई एम श्योर जब आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो और एक बंदा पहले प्ले कर रहा है, दूसरा बाद में प्ले कर रहा है, तो वो क्राउड के हिसाब से होता होगा, कैसा क्राउड है उसके हिसाब से। तो किस मोहत भाई हैं हमारे जो लीडिंग फ्रॉम द शैडोज। ओके। जितने लाइन अप स्टेज पे जो बंदा आ रहा है, मतलब तो वो पीछे जो जिसका दिमाग लग रहा है वो इन भाईजान का लग रहा है। सही। तो सर बताइए कि कैसे मैनेज करते हैं, कौन सा बंदा पहले आना चाहिए और कैसे क्राउड के साथ मैच करते हैं आप? नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम गिनती गिनते हैं तो इट्स लाइक 1 2 3 4 गोइंग अप टुवर्ड्स 10 सपोज, अगर बिल्कुल सही, तो उसमें ऐसा होता है लाइक जो 10th बंदा, 10th इज लाइक द फाइनल मोस्ट थिंग, राइट? सो इसमें थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान हम थोड़ा सा इस तरह रखते हैं कि जो मिडल होता है दैट्स लाइक द क्रीम स्लॉट। सही। तो मिडल में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा सीनियर है, जो सीनियर डीजे हैं, जो बहुत पहले से कर रहे हैं, हु हैज ग्रेट टेस्ट, हेडलाइनर्स बेसिकली, तो हम उनको जरा अराउंड बीच में या 75% ऑफ द होल टाइम जो हमें मिलता है, सैचुरेटेड स्लॉट होता है ना, एग्जैक्टली। तो उस टाइम में हम उसे रखते हैं और कोशिश करते हैं कि शुरू में हम उनको चांस दें जो अभी नए आ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर शुरू में ही अब हम हेडलाइनर्स को भेज दें तो इट्स लाइक दे वोंट हैव दैट मच ऑफ अ क्राउड टू प्ले इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि दे आर सीनियर्स, दे हैव ऑल द अथॉरिटी टू प्ले द फाइनेस्ट स्लॉट्स। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास क्राउड स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हो जाए और आपने जो अपने आपके स्टार्टर्स हैं बेसिकली वो आते हैं, प्ले करते हैं और क्राउड एग्जॉस्ट हो जाता है, क्राउड जाने लग जाता है भाई, तो आपके सीनियर्स के लिए तो कम क्राउड। लेकिन फॉर दैट वी हैव हेडलाइनर्स, पीपल यूजुअली डू रिस्पेक्ट हेडलाइनर्स और वो रुकते हैं कि उनका सेट नाम से पार्टी चलती है, जिसके नाम से पार्टी चलती है, दैट गाय इज यूजुअली द लास्ट इन द लाइनअप। ओके। क्रिप्टोनाइट के अंदर क्रिप्टॉन। अच्छा, साथ क्रिप्टॉन की बात हो रही है।
सही है, Okay. तो बीच में पन भी है सुपरमैन वाला और सारा कुछ है। तो अब जैसे क्रिप्टॉन भाई हैं, हमारा जो क्रिप्टोनाइट पे लाइनअप होता है, ये ही इज राइट बिफोर द मिडिल का एंड जो है ना, कि जब क्राउड अब थक रहा है, थोड़ा सा सिक बैक हो रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल क्रिप्टॉन सही। भाई आएंगे, इन्होंने आके खड़े होना है और क्राउड अचानक से चेंज हो जाता है, और क्राउड चेंज हो जाता है। एक और चीज भी होती है कि जिस तरह अब जो शुरू में हम स्लॉट्स नॉर्मली रखते हैं वो ऐसे रखते हैं क्योंकि वी हैव टू लिसन टू ईच एंड एवरी डीजेस म्यूजिक, ताकि हम उसको उस हिसाब से स्लॉट पे रख सकें। लाइक सपोज समवन हु जस्ट स्टार्टेड हैज अ मेलो प्लेलिस्ट, ठीक है, तो हम उसको शुरू उससे कर लेते हैं, लीन ऑन डाल रहे हैं थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि क्राउड एकदम से एग्जॉस्ट ना हो। अब लाइक एकदम आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सडन कोई बहुत अच्छा प्ले कर दे और वो क्राउड को एग्जॉस्ट करे, तो फिर तो मतलब बात है यार, वो वाह यार, एक अच्छी बात है। ये इसमें मैं अगर क्राउड एग्जॉस्ट हो रहा है ना, तो इसमें बिस्ती वाली बात कहीं भी फील नहीं होती। इट्स गुड, क्राउड एग्जॉस्ट हो भी रहा है तो वो अगर चले गए पहले भी खुश गए हैं, खैर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेसिकली जो डीजे एक सेट क्रिएट करता है, इट्स अ होल जर्नी, इट्स अ 40 to 45 मिनट जर्नी। सही, सही। और इस जर्नी को बेहतरीन बनाना एक डीजे की जॉब है। और वो बन गई, इन दैट सेट खत्म हो गया भाई, लोग जाते हैं तो जाएं, हमें कोई मसला नहीं। एंजॉय देयर टाइम। अगर आपके सेट के दौरान लोग नहीं जा रहे तो दैट इज ऑलवेज अ गुड साइन। कॉम्प्लीमेंट है नहीं ये तो। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, उसमें इस तरह के समवट सुपर से बेसिकली मैं सीखा था 90 PSI, समवट सुपर से मैं सीखा था, ही वाज माय सीनियर एक्चुअली। तो उसने मुझे एक बात कही थी, इट्स लाइक अगर आपके सामने 200 बंदा है ना और वो आपको सुन रहा है तो उसके लिए प्ले करो। 200 भी नहीं है, 10 बंदा है, उसके लिए प्ले करो। अगर कोई भी नहीं है तो अपने लिए प्ले करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो भाई, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद 90 PSI की फरमाइश पे गाना मैंने निकाला हुआ है, मैंने अभी तक नहीं सुना भाई, देखते हैं वो गाना क्या होता है राइट आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक। FM 100. एंड टाइम इज 4:38, मतलब ज्यादा टाइम नहीं रहता, सिर्फ 22 मिनट्स का हमारा आपका साथ रह चुका है। आप लोग कॉल करना चाहते हैं 1111100, मैसेज करना चाहते हैं 3636, फेसबुक के लिए है facebook.com/FM247365। तो आखिरी सवालों की तरफ बढ़ते हैं। इंस्पिरेशन क्या है भाई इसके पीछे? बड़ा डीप क्वेश्चन है नहीं? कुछ ज्यादा ही डीप है। कुछ ज्यादा ही डीप है। अच्छा तो बताइए क्या कहेंगे भाई, क्या इंस्पिरेशन, किसको देखा और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की तरफ आए आप, और आज भी जब मिक्सिंग करते हो तो कुछ तो इंस्पिरेशन होगी ना? डेफिनेटली। मैं एनसीए में जब मेरा दाखिला हुआ, दैट वाज माय फर्स्ट डीजे नाइट। एनसीए में 2 इवेंट्स होते हैं, वेलकम एंड फेबल। तो वेलकम के ऊपर समवट सुपर का एक बंदा है फिरोज फैसल, उस वक्त वो फरारी के नाम से प्ले करता था। फरारी, ओके, तो बहुत तेज प्ले करता होगा शायद। वो वाकई बहुत तेज प्ले करता था। तो द म्यूजिक आई यूज्ड टू लिसन, जिस तरह हार्डवेल का काफी सारा म्यूजिक था जो मैं पहले से सुनता था, उसने वो कुछ ट्रैक्स प्ले किए और इट्स लाइक वो एक इंस्पिरेशन थी मेरे लिए कि यार आई कैन बी दैट पर्सन। क्योंकि ऐसा होता है कि सोसाइटी में जो जिनको जंकीज कहा जाता है ना, या जो सोसाइटी में बिलोंग नहीं करते, वो बेसिकली हाउस म्यूजिक को बिलोंग करते हैं। सही, ओके, वेरी ऑनेस्टली जो हाउस म्यूजिक जो शुरू होता है ना, जहाँ से वो यही था कि वो एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही क्राउड है जिसके हम फ्रीक्स हैं। सही, सही। तो समवट सुपर वाज बेसिकली माय इंस्पिरेशन। उसने मुझे फिर सिखाया, उसने मुझे सारा कुछ बताया, और बहुत ऑनेस्टली टाइम देकर हर चीज के साथ, मतलब ही वाज माय मेंटर एंड दैट वाज द बेसिक्स ऑफ what inspired me to be who I am today. All right. साथ आप क्या कहेंगे भाई? मेरी स्टोरी जरा डिफरेंट है. Okay. I didn't start out as a musician initially. I started with a group called Parallax. Parallax, okay. And I was actually their manager back then. अच्छा, मतलब वो दूसरे साथ वाली कहानी है. And I got up on stage with them for the first time, and that's where my passion really grew. और मुझे लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए इस बारे में. सही. So then I formed Krypton. Okay. और इसको बनाने में कितना मुश्किल हुई? इसको बनाने में बहुत स्ट्रगल है, बहुत हार्डशिप है, आपको बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करनी पड़ती है. There's a lot of hard work you put into it, especially in the first few months. Few years.
few years, a few months. In Pakistan, First few months is really hard, then you get used to it. Yeah. Basically. Okay, सही है, मतलब आसानी नहीं It होती, takes- you just get used Yeah, to it. it takes about 1, 2, 3 years for it to get a little better. सही से ओके start अच्छा, करना। साद के लिए जरा सवाल थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और साद, मुझे आपने ये बताना है भाई, कौन है जो आपको इंस्पायर कर रहा है लाइव म्यूजिक छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की तरफ आने की? नहीं 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 नहीं, ऐसा सीन देखो, जब मैं म्यूजिक सुनता था लाइव म्यूजिक, तो अब जैसे अब जब म्यूजिक मैंने शुरू किया तो हिप हॉप का सीन था तब। अब वही जिन पे ये लोग अब म्यूजिक बनाते हैं, FL स्टूडियो, वो सही। FL स्टूडियो 5 या 6 था आई गेस। तो मैं हिप हॉप सुनता था, रैप करता था, बिली एक्स के नाम से एक रैपर था, आई वाज बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो मेरा स्टेज नेम होता था डॉक्टर रेडियो। तो अच्छा। मैं हिप हॉप सीन था। ओके, तो वो हिप हॉप पे मैंने बीट्स वगैरह बनानी सीखी FL स्टूडियो पे, वो थोड़ा सा सीन हुआ, वहां से इंट्रोडक्शन हुआ कि म्यूजिक बनाने का क्या सीन है। हिप हॉप से फिर इवेंचुअली मैं इस्लामाबाद आया, यहाँ पे मैंने देखा यार एक बंदा गिटार बजा रहा है। अच्छा, कितना कूल है ये, तो गिटार बजाता है। क्या सीन है, वो गिटार बजा रहा है। फिर उसने गाना भी शुरू कर दिया और मैंने कहा यार ये तो करना वाकई पड़ेगा। सीन है, मैंने अच्छा। लिया गिटार, दोस्त का था, लिया, कोशिश की बजाने की 2-3 महीने कोशिश सही की। सही, उस टाइम याद है यूट्यूब बैन होता था, बिल्कुल सही, और बिल्कुल उस टाइम सही। वो प्रॉक्सी वाले दिमाग भी थोड़े से अच्छा अच्छा अच्छा, ओके तो ओके, वो बिल्कुल मतलब नो टीचर नथिंग ऐसा सीन था थोड़ा। तो वो मैं आई गॉट फेड अप विद इट और वो मैंने छोड़ दिया बिल्कुल, मतलब कुछ इतना खास सीखा नहीं और रख दिया। उसके बाद मैं गया कॉन्सर्ट पे फिर से, खुमारियाँ कुछ बिल्कुल खास सही है, कर रहे बिल्कुल थे। सही है। तो अब वो वहां पे बंदा, उसने इंट्रो शुरू किया गिटार से, मैंने कहा यार क्या सीन है ये, क्या बात क्यों है, छोड़ा अच्छा, है मैंने ये। अच्छा अच्छा तो अच्छा, वो घर आया, आई गेव 6 months 8 months इनटू इट, गिटार सीख लिया, तो म्यूजिक करना शुरू किया उसके बाद अपना। और अब ये सीन है कि जब मैं म्यूजिक सुनता था वो हिप हॉप से शुरू हुआ था। ओके ओके, अच्छा हिप हॉप अच्छा, से मैं आ गया गिटार्स के ऊपर। तो अब ये मेरा शिफ्ट का सीन कोई भी नहीं है, मैं अभी भी गिटार पे रैप करता हूँ, ठीक है। सही, सही, और okay. मतलब वो सीन है। तो अब मैं तो ये चाह रहा मतलब हूँ ये कि इंस्पिरेशन जहाँ से भी मिले ले लेनी ले चाहिए लेनी भाई। चाहिए, बस उधर सड़क पे कोई खड़ा ना कोने में, अगर कोई वो काम पसंद है आपको सही, doing सही, तो वो something, करना चाहिए। तो वो यार क्यों नहीं करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल। And Saad is the one who got me into guitar playing. I got my first guitar from. मतलब तो यहाँ पे इंस्पिरेशन ले भी रहा है और दे भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, ये कमाल है भाई। तो एक गाना अब सारे आपकी मर्जी के चल गए, अब मेरी मर्जी का गाना चलेगा, और उसके बाद हम यस, और उसके बाद इन द हाउस और उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आप लोगों के पैगामात की तरफ, जो आप लोग सोसाइटी के लिए आपके कुछ मैसेजेस हैं उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। फिलहाल के लिए ऊंची है बिल्डिंग, And welcome back for the last time this program Incredible Pakistan with me Ali Qasim Malik। और अब जरा वाइंड अप करना है हमें और लास्ट मैसेजेस की तरफ, जैसे कि डीजे अवान साहब ने लास्ट मैसेज लिया कि वो सोसाइटी को क्या कहना चाहते हैं। आप लोग भी सोसाइटी से आप लोगों की क्या डिमांड है और सोसाइटी से आपको क्या मिल रहा है फिलहाल, वो सारी चीज़ें, मैसेज एक अच्छा सा मैसेज। सबसे पहले तो ये कि EDM म्यूजिक की जो इमेज बनाई हुई है सबने कि यार यहाँ पे नहीं जाना और थोड़ा सा रात को अच्छे लोग नहीं आते और इस तरह के, यार म्यूजिक सब लोग एक रीजन के लिए यूनाइट होते हैं विच इज म्यूजिक। ओके, सही है। और एक बंदा अगर कहीं रेव नाइट पे या कहीं पे जा रहा है, अगर वो म्यूजिक के लिए जा रहा है तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है, क्योंकि वो उसका पैशन है, वो सुनना चाहता है म्यूजिक। और वो अब यहाँ पे हम लोग पूरी कोशिश करते हैं एक इवेंट शुरू से लेके एंड तक जो हम मेहनत करते हैं, तो उसके ऊपर अगर हमें टर्न आउट ही ना मिले, ऑडियंस ही ना आए, तो फिर फायदा नहीं है। फायदा बिल्कुल क्या, ऐसे, हम बिल्कुल किसके लिए ऐसे। करें, अपने लिए तो हमें कमरे में बंद करके हम कर लें, हमें क्या, हमारा तो हो जाएगा। लेकिन सही। what we want is के we want to enrich the society with the music which is EDM। ओके, सही। अब ये बिल्कुल गोवा का किसी को पता है, गोवा ट्रांस वहाँ से ओरिजिनेट हुआ बेसिकली, जो एक पार्टी कल्चर जिसको कहते हैं, जहाँ से थोड़ा सा जो अब करंट इमेज बन गई है। लेकिन अब देखेंगे गोवा इंडिया में किधर है, हम बैठे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। हमारी ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, तो वो रिस्ट्रिक्शंस हम बेसिकली फॉलो भी करते हैं, तो सबको फॉलो करनी भी चाहिए। हमारे लॉज हैं, हम हर गवर्नमेंट से इजाजत लेके, हर किसी से करके सब कुछ बाय द बुक फॉलो करते हैं। तो एवरीवन शुड कम एंड सपोर्ट अस, वी सपोर्ट और ऑडियंस टिल द एंड। ऑलराइट, साथ जी बिल्कुल, जैसे साद ने कहा, हमें ये जो EDM का एक फॉल्स इमेज बना हुआ है, इसको हमें डिफाई करने की ज़रूरत है जल्द से जल्द। ओके। और इसके अलावा
बस I'd like to thank all my fans. I'd like to thank my parents. I'd like to thank 90 PSI for supporting me. All right. I'd like to thank Team Wonderland. और अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो यहाँ खत्म नहीं होंगे, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत माजरत, लेकिन thank you to the entire EDM community. I love you guys. Thank you so much. You guys can follow me on facebook.com/KryptonSpins, and my SoundCloud's the same. Thank you so much, guys. Goodbye. This is 90 PSI. बेसिकली हम लोग दो लोग हैं 90 PSI में, मोहम्मद वसीम एंड ज़हीम राना. हम दोनों इकट्ठे काम करें. एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा थ्रू आउट द लिसनर्स, वो ये कि वी आर आर्टिस्ट्स, रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट. तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पे अस वेल, वी विल गिव यू अ बेटर म्यूजिक देन यू एवर एक्सपेक्टेड इन योर होल लाइफ. ओके, एक तो ये चीज़. दूसरा ये है कि आप जब किसी को रिस्पेक्ट दोगे ना, तो डेफिनेटली वो आपको उससे ज्यादा रिस्पेक्ट देगा. बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बहुत जरूरी है. एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है. जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी को सपोर्ट करोगे वो आपसे आगे निकल जाएगा. अगर वो अच्छा होगा तो वो हमेशा याद रखेगा कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया था. बिल्कुल सही, बिल्कुल ये चीज है जो कि मतलब थ्रू आउट हम लोग, असल में थोड़ा सा हमारा एक जनरेशन के अंदर भी थोड़े से एक इशू आ गया कि हम अपने आप को बहुत ऊपर रखते हैं. वी शुड बी मॉडेस्ट, वेरी डाउन टू अर्थ, जो कि हम्बल. एग्जैक्टली. तो ये चीज बहुत जरूरी है. आई वुड लाइक टू से, आई थिंक ये चीजें जनरली बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आप सिर्फ म्यूजिक की बात करें तो नहीं, जनरली बहुत ज्यादा. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच टू द होल EDM कम्युनिटी अगेन. खास तौर पे तोशी, जो आइडिया वाज टू ब्रिंग द होल DJ कम्युनिटी टुगेदर. डेफिनेटली. ठीक है. वी हैव पैरालैक्स, we have Team Wonderland, we have Bang Bros and J Squad, और काफी सारे बहुत सारे नाम हैं. गैलेक्ट्रॉन, नए लोग आ रहे हैं, और हर दूसरे दिन हमें कोई नया DJ कांटेक्ट करता है, और हमें मतलब everyone wants in. हाँ, बहुत रैपिड पेस पे ग्रोथ हो रही है इस वक्त. माशाल्लाह. It's a young industry, growing industry, तो सपोर्ट चाहिए बस ये चीज़ तो हम और रखेंगे. This is 90 PSI signing off from FM 100. All right. Follow me. भाई मुझे तो थैंक यू बोलने दीजिए. Thank you Mr. Ali for having us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much कि आप लोग मेरे प्रोग्राम में आए, और इस सारी एक कम्युनिटी के बारे में बात हुई. आप लोग रिप्रेजेंटेशन थे इस कम्युनिटी की थी, और होनी भी चाहिए थी इसकी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक ग्रोइंग मार्केट. एंड लेट्स जस्ट होप कि ये चीज आगे चलती रहे. Acha, for the last thing, I would like to say, follow me on SoundCloud and Facebook. This is Facebook/90 PSI. और एक और चीज ये है कि when you're booking the DJs, आप उनका म्यूजिक सुनकर बुक करें, ताकि you know कि आपको क्या मिल रहा है. A lot of people they are mixing their styles of music, बजाय इसके कि फैन फॉलोइंग देख के आप उनको बुक किया जाए, बल्कि आप उनका म्यूजिक सुन के बुक करें, so that you have a better option. All right. Thank you so much जी. Thank you so much आप सब लोगों का, आप लोग जो यहाँ पर आए, और थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने हमें मैसेज किया, हमें कॉल किया, हमारे साथ जुड़े रहे. थैंक यू सो मच. और लास्ट पे एक मेरा पैगाम भी बनता है. वो कहते हैं राब्ता होता है इंसान का किसी दूसरे इंसान के साथ. वो कहते हैं राब्ता होता है किसी इंसान का किसी प्रोफेशन के साथ. वो कहते हैं राब्ता होता है एक रूह का किसी काम के साथ. अपना राब्ता तलाश कीजिए और उसमें एक अबूर हासिल कीजिए. थैंक यू सो मच. दिस इज अली कासिम मलिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेडियो नेटवर्क स्टेशन, दैट इज FM 100 पाकिस्तान, ऑब्वियसली, अनडाउटेडली. अल्लाह हाफिज पाकिस्तान. पाकिस्तान. अल्लाह हाफिज.